बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट रूट्स ऑफ बिकमिंग प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर इन यूके। अच्छा, फर्स्ट रूट तो हो जाता है कि अगर आप यहाँ से यूके में किसी यूनिवर्सिटी में जाके LLB कंप्लीट करते हैं। दूसरा है अगर आप पाकिस्तान में बैठ के एक्सटर्नल LLB करते हैं, जो कि एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एफिलिएटेड कोर्स आप पाकिस्तान में बैठ के करते हैं। फिर तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स में, जो कि कोर्स है एक प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर बनने के लिए एक वोकेशनल कोर्स है। ठीक है जी। तीसरा है कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी बैकग्राउंड जो है वो लॉ का नहीं है, तो आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको करना पड़ेगा GDL, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ। ठीक है जी। उसके लिए पहले आपको बार स्टैंडर्ड बोर्ड से एग्जामिशन लेनी पड़ेगी। वो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन असेस करेंगे। वो एग्जामिशन देने के बाद फिर आप एक साल का GDL कोर्स होता है, उसमें उन्होंने जो LLB UK बेस्ड है उसको उन्होंने कंप्रेस्ड कर दिया हुआ है 1 साल के अंदर। ठीक है जी। जैसे ही वो आप कंप्लीट करते हैं फिर आप एडमिशन ले सकते हैं बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स में। ठीक है जी। एक और तरीका है कि अगर आपने ऑलरेडी LLB की हुई है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है बार ट्रांसफ़र टेस्ट, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप पाकिस्तान में बैठ के प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर बन सकते हैं UK के। ठीक है जी। वो एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूँगा। ठीक है। अब जैसे ही आपका GDL हो गया या LLB एक्सटर्नल हो गया या UK से LLB हो गया, तो फिर आपने कंप्लीट करना होता है, इसी दौरान आपने कंप्लीट करना होता है BCAT टेस्ट। ये एक एंट्री टेस्ट है बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स का। ठीक है जी। ये BCAT जो है ये इसमें वो आप आइट्स एग्ज़ाम सेंटर में, पियर्सन सेंटर में जाते हैं और उधर ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और इसमें वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग इस बारे में वो आपका असेस करते हैं। ठीक है जी। आपका मेंटल लेवल असेस करते हैं। ठीक है जी। अब LLB कंप्लीट होने से पहले ही आपका आइट्स जो है वो मिनिमम 7.5 होना चाहिए, नो लेस देन 7 होना चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। और फिर इसके साथ आपका जो डिग्री है इटसेल्फ वो आपकी 2.2 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री 2.2 से कम है तो आप एडमिशन के एलिजिबल नहीं है बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स में। ठीक है। हो सकते हैं अगर आप बार स्टैंडर्ड बोर्ड से डिस्क्रिप्शन हासिल कर लें। ठीक है जी। वो एक सेपरेट चीज़ है, उसको भी मैं कभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अब जैसे ही आपका LLB कंप्लीट हो गया, आपका BCAT जो एंट्री टेस्ट है वो क्लियर हो गया, आपका आइट्स 7.5 आ गया और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है जी। तो आप बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन आपका हो जाता है। ठीक है जी। अब बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स जो है ये मिक्स्ड है, ये एक कंपोनेंट है, इसे वोकेशनल कोर्स भी बोला जाता है। ठीक है। इसमें वो एकेडमिक्स, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों को ब्लेंड किया हुआ है। एडवोकेसी में एग्जामिनेशन चीफ आ जाती है, क्रॉस आ जाती है, बेल एप्लीकेशन आ जाती हैं और दूसरी सिविल एप्लीकेशन, मिसलेनियस एप्लीकेशन आ जाती हैं। इसमें वो आपको कोर्ट अपीयरेंस सिखाते हैं और डिफरेंट एडवोकेसी स्किल्स सिखाते हैं। फिर दूसरी तरफ प्रोफेशनल एथिक्स आ जाते हैं, सिविल लिटिगेशन आ जाती है, क्रिमिनल लिटिगेशन आ जाती है। ठीक है जी। ये एक बड़ा इंटेंसिव कोर्स होता है, इसका पासिंग क्राइटेरिया जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। ठीक है जी। 60% अबव पासिंग क्राइटेरिया और मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्ज़ाम होता है ये। ठीक है जी। ये एक साल का कोर्स होता है ये, और इसमें सिर्फ UK में 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कोर्स को ऑफ़र करती हैं। ठीक है जी। और इसमें बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं। आपको हर इनटेक में जुलाई इनटेक और सितंबर इनटेक और फरवरी इनटेक से पहले आपको बुकिंग करनी होती है कि आप किस इनटेक में इस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब जैसे ही आपका इस कोर्स में एडमिशन हो जाता है, इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आपको वहाँ इन्स हैं, ग्रेज इन है, लिंकन्स इन है, इनर टेम्पल है, इनमें आपकी मेंबरशिप होनी बहुत ज़रूरी है। आप इनकी मेंबरशिप लेते हैं, फिर इनके आप 12 क्वालिफाइंग डिनर्स कंप्लीट करते हैं। अब डिनर्स से मुराद ये है कि आप वहाँ जाते हैं, वहाँ लॉर्ड्स और प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर्स जो होते हैं उनके साथ आप बातचीत करते हैं, उनके साथ आप खाना खाते हैं। ठीक है जी। अब जैसे ही LLB कंप्लीट हो गया, LLB के बाद बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स आपका कंप्लीट हो गया और 12 आपकी क्वालिफाइंग डिनर्स कंप्लीट हो गए, तो आपकी कॉल होती है जिस भी आप उधर सोसाइटी के मेंबर होते हैं, जैसे लिंकन इनके हैं, ग्रेज इनके हैं। कॉल से मुराद ये है कि आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। फिर वहाँ सेरेमनी पे वो आपको टाइटल देते हैं अनरजिस्टर्ड बैरिस्टर, यानी कि आप वहाँ रजिस्टर्ड नहीं होते,
अब यानी कि आप बैरिस्टर तो मान गए, लेकिन आप यूके में प्रैक्टिस करने के एलिजिबल अभी नहीं हुए। अगर आपने यूके में फर्दर उधर स्टे करना चाहते हैं और उधर प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर और रजिस्टर्ड बैरिस्टर बनना चाहते हैं, तो फिर आगे आपको एक पिपलिज गेटवे बना हुआ है बैरिस्टर्स का, ठीक है जी। पिपलिज गेटवे के थ्रू आपको पिपलिज अप्लाई करना होता है, और पिपलिज से मुराद ये है कि आपको 1 साल का सा जो है वो किसी लॉ फर्म के साथ अटैच होना होता है, और लॉ फर्म में किसी पहले 6 माह जो है वो सुपरवाइज्ड आपने गुजारने होते हैं, किसी प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर या सोलिसिटर्स के अंडर आपने काम करना होता है, और लास्ट जो 6 माह होते हैं वो आपने अनसुपरवाइज्ड यानी कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है जी। जैसे ही आप पिपलिज कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको टेनेंसी सिक्योर करनी होती है। टेनेंसी से मुराद ये होता है कि आपको किसी चैम्बर में परमानेंट जॉब ऑफर हो जाती है, ठीक है जी, तो वो आपकी टेनेंसी सिक्योर हो जाती है। ये सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया कि कैसे आप वहाँ एक्सटर्नल LLB या यूके में मौजूद LLB या GDL के थ्रू आप बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लेते हैं, फिर आप बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करते हैं, 12 क्वालिफाइंग सेशंस कंप्लीट करते हैं आपने इंस के साथ, तो फिर आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, और उसके बाद आप अपना साल का पिपलिज कंप्लीट करते हैं और आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं एज आ प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर इन यूके, ठीक है जी। ये क्योंकि प्रोसेस तो लेंथी है, लेकिन ये वर्थ इट भी है। वर्थ इट इस लिहाज से है कि अगर आप इनके स्टार्टिंग पे स्केल देखें तो स्टार्टिंग पे स्केल ही इनका तकरीबन अबव 70,000 65,000 इनका जो प्यूपिल बैरिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो जूनियर बैरिस्टर्स होते हैं, उनका यहाँ से स्टार्ट होता है, जो पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपया बनता है 1 साल का, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस लेंथी है, लेकिन इट्स वर्थ है, ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।